नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हैं। दिन है 40वां, कक्षा है 8वीं और दिनांक है 9 अगस्त 2021। आज के इस 8वीं कक्षा के 40वें दिन में क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास, कौशल्य अथवा क्षमता है श्रवण भाषण, संबोध है कविता गीत। अपेक्षित कौशल लिखित संदर्भ में अस्पष्टता, संयोजन की कमी, विसंगति, असमानता तथा अन्य दोषों को पहचान कर वाचन करते हैं। उसमें किसी बिंदु को खोजकर अपनी संवेदना, अनुभूति, भावना अधिक उपयुक्त ढंग से संप्रेषित करेंगे। पहली कृति दी गई है यहाँ पर, आओ पता करें। विद्यार्थियों को हर स्थिति में दूसरों को आनंद देना बताएं। यानी विद्यार्थियों को समझाना है कि अपनी किसी भी हर स्थिति में दूसरों को आनंद ही देना चाहिए, यह बताना है। इसमें देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई छात्र, उनके घर के हालात ठीक नहीं होते हैं और घर में कोई परेशानी होती है, मजबूरी आ जाती है और जिसके कारण वो स्कूल में नहीं आते। और दूसरे दिन जब वही बच्चा स्कूल में आता है तो उसे डांटा जाता है, फटकारा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिन कठिनाइयों से जूझ कर वह यहाँ पर आया है, तो इन कठिनाइयों को देखना भी जरूरी हो जाता है। तो जैसे विद्यार्थियों को बताना है कि हर स्थिति में दूसरों को आनंद देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को परोपकार एवं जीवन में माता पिता का स्थान पूछे। विद्यार्थियों को पूछना है कि परोपकार, दूसरों पर उपकार करना है, तो इसके लिए वह कितना राजी होता है। हमारे जीवन में अपने माता पिता का स्थान क्या होता है, क्या महत्व होता है, ये सारी बातें उस छात्र को मालूम होनी चाहिए। अध्यापक कविता सस्वर गाकर दिखाएंगे। यहाँ पर एक कविता दी है और इस कविता को सस्वर रूप में गाना है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दो, आपके सामने यह चित्र प्रस्तुत है। मैंने काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन इस कविता को, इन पंक्तियों को, इन अक्षरों को मैं पढ़ नहीं सका। और यह भी पता नहीं है कि यह कविता कौन से पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो इसकी क्वालिटी देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक भी अक्षर ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है। तो फिर कविता का पठन छात्र कैसे करेंगे? एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, मैं इसे इतना बड़ा करके देख रहा हूँ, फिर भी एक भी अक्षर यहाँ पर ठीक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो कृति है, इस कृति को हम यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं बता सकते, क्योंकि यह कविता हमें ठीक तरह से नहीं दिखाई देती। इस पर जो कृतियां दी गई है वो देखिए। आओ सक्षम बने, कविता में आए प्रमुख भावों को स्पष्ट करें। अब इस कविता में कौन से प्रमुख भाव आए हैं, यह खुद ही आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर इस कविता में जो प्रमुख भाव आए हैं, इन भावों को स्पष्ट करें। इसका आगे है, तितली पकड़ना एक शौक, पर अपना अनुभव लिखो। हाँ, इस पर आप लिख सकते हो कि तितली पकड़ना एक शौक, इसका अनुभव आपको कौन सा आया। जो तितली पकड़ी जाती है तो कभी कभी ये तितलियां बहुत ही चालाक होती हैं और उड़ जाती हैं और वो हमारे हाथ कभी नहीं आती। तो ऐसे चालाक जो तितली होती है, इसे पकड़ते समय आपका कोई अनुभव हो तो यह अनुभव यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थियों से कविता का सस्वर गायन करो। अब विद्यार्थियों को ये जो उपरयुक्त कविता है, इसका सस्वर गायन करना है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए, विविध तितलियों के चित्र रेखाटन करिए। विविध फूलों के नाम, सुगंध, रंग के बारे में लिखो। तो यहाँ पर देखिए 2 कृतियां दी गई हैं।
विविध तितलियों के चित्र तैयार करने के लिए कहे हैं और विविध जो फूल होते हैं उनका नाम, सुगंध और रंग इसके बारे में लिखना है। आओ सृजन करें। तुम्हारे जीवन में दोस्तों से मिली प्रेरणा लिखो। ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आपको आपके दोस्त से मिली है और ये जो प्रेरणा है वह जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ऐसे ही कोई अगर प्रसंग है तो यह प्रसंग यहाँ पर हमें लिखने हैं। कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभ उपयोग ढूंढे और सुनाओ। तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसका लाभ क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर, किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। पूरक साहित्य स्रोत, यहाँ पर 7वीं पाठ्य पुस्तक है, QR कोड दिया है, इसे स्कैन कीजिए और इस 40वें दिन की जो कृतियाँ हैं इन कृतियों के बारे में अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।